बर क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें सातवां अधिकार बंद अधिकार है। उसकी दो अंतिम गाथाएं वो आज चलेगी, 286 और 287 नंबर की। देखो यहाँ विगत जो गाथा चली थी उसमें प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की बात आई थी। तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का सीधा अर्थ है त्याग है, उससे उसका संबंध है वो दोनों शब्द से। जब प्रतिक्रमण बोलते हैं तो भूतकाल संबंधी त्याग समझने का है। प्रत्याख्यान बोलते हैं तो भविष्य काल संबंधी त्याग समझना है। तो देखो उसमें दो दो चीज लेनी है। भूतकाल में कुछ पदार्थ लेना है कि पहले ये गांव में हमारा ये मकान हमारा था, तो उस पदार्थ को द्रव्य कहेंगे पहले, और उसके प्रति ये मेरा था हमारा था ऐसा जो राग वर्तमान में होता है उसको भाव कहेंगे। तो भूतकाल संबंधी जो पर पदार्थ है उसको द्रव्य, मतलब उसका त्याग करते हैं तो उसका उसको द्रव्य प्रतिक्रमण कहते हैं। और उस संबंधी जो राग का अभी त्याग करेंगे उसको भाव प्रतिक्रमण कहेंगे। ऐसे ये हमारा, हमने नया ये हमारा मकान लिया है, 2 साल बाद हमको पोजीशन मिले, ऐसे भविष्य काल संबंधी कोई पदार्थ है उसका त्याग और उसकी उसके निमित्त से उस संबंधी राग का त्याग करना। तो उसमें भी दो हो गए, वो पदार्थ को बोलेंगे द्रव्य प्रत्याख्यान त्याग को, और उस संबंधी राग का त्याग करेंगे उसको भाव प्रत्याख्यान बोलेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात चली थी। भूतकाल से साथ जोड़ेंगे तो प्रतिक्रमण कहेंगे, भविष्य के साथ जोड़ेंगे तो प्रत्याख्यान कहेंगे। और उसमें दो दो भेद किए द्रव्य और भाव का। जो पदार्थ लेते हैं निमित्त पदार्थ उसको द्रव्य, उसका त्याग को द्रव्य प्रतिक्रमण कहेंगे, और उसके निमित्त से होने वाला राग है उसका त्याग कहेंगे तो भाव प्रतिक्रमण कहेंगे। उसी तरह भविष्य काल संबंधी जो पदार्थ है उसका त्याग करेंगे तो द्रव्य प्रत्याख्यान कहेंगे, और उस संबंधी राग का त्याग है उसको भाव प्रत्याख्यान कहते हैं। तो इस प्रकार से इतनी बात अपनी विगत गाथा में हुई थी। तो वहां पे निमित्त नैमित्तिक पना बना बताया था कि भूतकाल संबंधी कोई पर पदार्थ का त्याग है तो उस संबंधी राग का भी त्याग है। तो द्रव्य निमित्त है, उसके निमित्त से जो भाव होता है उसको नैमित्तिक कहते हैं। तो परस्पर निमित्त नैमित्तिक पना इस प्रकार से बताया था। तो इतनी बात अपनी विगत गाथा में चली थी। आज जो दो गाथा है 286 और 287, उसमें ऐसे द्रव्य और भाव का जो निमित्त नैमित्तिकपना है उसको उदाहरण सहित समझना है। इसके लिए दो गाथाएं रखी है। तो जो गाथा प्राकृत में है कुंकुन आचार्य देव की, उसको मैं पढ़ता हूँ, फिर उसमें क्या कहा है उसको भी अपने देखेंगे आगे। आदा कम्मा दिया उखल दव्वस जे में दोसा, कहते कुवदी नानी पर दव्व गुणा दुजे नित्यम। ये 286 हो गई। अभी 287। आधा कम्मम उदेश्यम चपोगलमयम इमं दव्वम, कहतम ममोदिकयम जम नित्यम चेदनम मृतम। ये 287 हो गए। तो देखो ये दो गाथा में 3 पॉइंट मुख्य है। यहाँ कुंकुन आचार्य देव ने कहा, एक तो उन्होंने दृष्टांत के लिए अध कर्म लिया है और उद्देश्य की बात की है। तो अध कर्म आदि भाव है उसको पुद्गल का कार्य बताया। एक तो वो अचेतन कहा उसको, इसके लिए मैं यानी जीव उसका कर्ता नहीं है, इतना गाथा में खाली कहा है। गाथा में ज्यादा कोई अर्थ नहीं निकाला है कि ये जो अध कर्मादि पुद्गल के दोष है। गाथा की शुरुआत ये आधा कम्मा दिया पुद्गल द्रव्यस्य, पुद्गल द्रव्य का वो दोष है। जे इमे दोषा मतलब पुद्गल द्रव्य का दोष है, मतलब उसका परिणमन है, ऐसा वहां पे कहा है।
और वो अचेतन होने से जीव उसका करता नहीं है, क्योंकि वो पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। जीव अलग द्रव्य है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। उतनी ही बात बताई। अभी देखो, इसमें समझाना है निमित्त नैमित्तिक भाव, उसका दृष्टांत है। लेकिन अभी वो अधः कर्म की बात आई, तो अभी प्रश्न एक हो गया कि ये अधः कर्म और उद्देशिक आहार की बात की है, इसमें वो क्या है। तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ दृष्टांत में अधः कर्म लिया है और उद्देशिक दोनों प्रकार का आहार लिया है। तो उसको अधः कर्म क्या है, उद्देशिक क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। उसको पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो भावार्थ लिया है उसको पहले ले लेते हैं। कि उन्होंने उन्होंने जो मूल उनकी भाषा है, उसमें उन्होंने अधकर्म और उद्देशिक आहार को इस प्रकार से ये उनकी भाषा में समझाया है कि जो पाप कर्म करी आहार निभे, ताकू अधकर्म निष्पन्न कहिए। मतलब पाप कर्म करके, अध यानी पापी होता है, कर्म यानी कर्म, पाप रूपी कार्य करते हैं और जो आहार उत्पन्न होता है उसको अध कर्म से उत्पन्न हुआ का आहार यह कहते हैं। तो ये आहार है, तो ये आहार को भी अध कर्म आहार कहेंगे। तथा जो आहार किसी के निमित्त से निपजे, ताकू उद्देशिक कहिए। मतलब किसी व्यक्ति के उद्देश्य से किया हुआ आहार है, उसको उद्देशिक आहार कहा है। उन्होंने इतना कहा, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। एक और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के रचनाकार जिनेन्द्र वर्णी है। उन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़ने के बाद उनके आधार पे उसके सारांश रूप में अधकर्म और उदिष्ट आहार को इस प्रकार से बताया। उन्होंने कहा, जिनेन्द्र वर्णी साहब ने, कि जिन कार्यों करने से जीव हिंसा होती है उन्हें अधकर्म कहते हैं। तो अधकर्म युक्त किसी भी पदार्थ की मन वचन काय से साधु जन अनुमोदना नहीं करते हैं, और न ऐसा आहार व वसंत वस्ती यानी रहने की जगह आदि को ग्रहण करते हैं। मतलब साधु पुरुष होते हैं, तो जिन कार्य करने में जीव हिंसा हुई है तो उसको अधकर्म कहते हैं। तो ऐसा कोई भी आहार या कोई भी रहने योग्य जगह वो यूज नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे अधकर्म और उद्देशिक का अर्थ समझाया। वो कहते हैं कि साधु अपने चित्त में अपने लिए बने आहार का अथवा भोजन के उत्पादन संबंधी किसी प्रकार का विकल्प करता है कि मेरे को ऐसा आहार लेना है, इस प्रकार का आहार लूंगा, मेरे लिए ऐसा आहार बनाओ। ऐसा कुछ भी विकल्प करता है साधु पुरुष, मुनि, तो वह भाव से उदिष्ट हो गया। ऐसा आहार साधु को ग्रहण करना नहीं चाहिए। तो यहाँ आहार के साथ साथ में वसति शब्द भी रखा है, मतलब रहने का स्थान, उसकी भी चर्चा कही है। मतलब ये कहना है कि जैसे आहार में कुछ हिंसा है तो वो आहार उनके लिए अधकर्म आहार बन जाता है। उसी तरह रहने का स्थान में भी कोई आरंभ जनित हिंसा हुई है तो वो मतलब उनके योग्य, रहने योग्य नहीं है। तो जो मुनि होता है, साधु होता है, उसको मन से ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मेरे को ये आहार है या ऐसी जगह पे मेरे को रहना है। न वचन से ऐसा बताना है कुछ, न काय से मतलब वहां रहना, वो क्रिया करनी है। और उसको न करना है, न कराना है, न अनुमोदना करनी है। मतलब कृत कारित और अनुमोदन से भी दूर रहना चाहिए। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा साधु के लिए उपदेश है। गांधी स्वामी ने भी अधकर्म और उद्देशिक आहार को इस प्रकार से समझाया है कि साधु के कहने से साधु के लिए गृहस्थ यदि आहार बनाता है, साधु ने कहा मेरा भोजन बनाना, या वो खुद साधु के लिए ही बनाता है, आहार आदि बनाता है, उनके लिए, साधु के लिए पानी बाहर से लाता है, भर के लाता है, पानी को गर्म करता है, प्रस्तुत करता है, अनेक प्रकार की साधु के लिए रसोई बनाता है, तो उसको उदेशिक आहार हुआ कहते हैं।
उनके उद्देश्य से हुआ आहार कहते हैं, साधु के उद्देश्य से यह आहार हुआ, ऐसा आहार हुआ, ऐसा कहने में आता है। तो यहाँ ये कहना है, अगर साधु को पता चल जाए या किसी कारण से उनके ख्याल में आ जाए कि ये आहार अमुक गृहस्थ ने मेरे उद्देश्य से, मेरे निमित्त से बनाया है, फिर भी अगर साधु उस आहार को ग्रहण करता है, तो उनको उद्देशिक आहार ग्रहण करने का साधु को दोष लगता है। ऐसा गांधी स्वामी का परिभाषा इस प्रकार से बनाई है। तो इस प्रकार जो साधु उपदेश द्वारा कि साधु का ऐसा आहार है, आहार लेते हैं तो ऐसा आहार बनाना चाहिए, ऐसा कुछ उपदेश देते हैं, अथवा व्यक्तिगत किसी को बताते हैं कि ये मेरे लिए ऐसा आहार बनाना, यानी उस प्रकार की प्रेरणा करते हैं किसी को, गृहस्थ को, तो वो आहार अध कर्म दोष से दूषित हो गया है। तो इस प्रकार से अध कर्म आहार कैसे बनता है, उद्देशिक आहार किस प्रकार का है, उसकी चर्चा की। तो देखो, अध कर्म आहार का अर्थ ये हुआ, उसको समझते हैं कि साधु जन ये कहे कि हमारे लिए अमुक प्रकार का आहार पानी बनाओ, तथा गृहस्थ साधु के निर्देश अनुसार आहार बनावे, तो वह अध कर्म से उत्पन्न हुआ आहार कहा जाता है। और साधु अपने आहार के बारे में किसी श्रावक से कभी कुछ भी कहते नहीं है, अपने आहार बनाने का निर्देश भी नहीं करते हैं, फिर भी अगर कोई करे तो वो फिर ऐसा आहार हो जाता है। उद्देशिक आहार क्या हो जाता है कि साधु ने गृहस्थ से स्पष्ट तो नहीं कहा कि मेरे लिए अमुक प्रकार का आहार बनाओ, परंतु उनको पता है कि गृहस्थ ने हमारे उद्देश्य से ही ये आहार की व्यवस्था की है, तो वह आहार उन्हें उद्देशिक आहार हो गया। तो ऐसा आहार उनको ग्रहण करने योग्य नहीं है। अभी एक जैसे आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि स्वयं भोजन बनाने की क्रिया अधकर्म है। जो कोई अपने लिए भोजन बनाता है उसको अधकर्म कहते हैं। तो पंडित जयचंद जी साबड़ा, जिनेन्द्र वर्णी सिद्धांत के रचयिता, जिनेन्द्र वर्णी के अनुसार हिंसा से उत्पन्न हुआ आहार अधकर्म है। और स्वामी जी ने, गांधी स्वामी ने कहा कि चाहे स्वयं बनावे, चाहे किसी को कह के बनावे, प्रेरणा देकर बनवावे, भोजन पकाने की क्रिया आरंभ जनित ही है। इसके लिए मतलब आरंभ जनित है, मतलब उसका आरंभ करने में हिंसा ही होती है, इसके लिए वो अध कर्म है। तो ये जितनी भी बात हुई उसका तात्पर्य ये निकलता है कि आप अत्यंत सावधानी पूर्वक भोजन बनाओ, फिर भी उसमें आरंभ जनित हिंसा तो होती है, और उस हिंसा का भागीदार बनने वाला तो है ही। जो भोजन बनाता है वो तो हिंसा का भागीदार बनता है, बनाने वाला भी वो हिंसा का भागीदार बनता है। प्रेरणा देने वाला भी ऐसा भोजन बनाओ, कोई प्रेरणा करता है तो भी वो उस हिंसा का भागीदार बनता है। इस कारण बनाना, बनवाना, अनुमोदना करना, सभी को अधः कर्म यहाँ कहा है। और यही कारण है कि मुनिराज भोजन बनाने बनवाने की क्रिया प्रक्रिया से मन से, वचन से, काय से किसी भी रूप में प्रवृत्त नहीं होते, उस प्रक्रिया में संलग्न नहीं होते। यही उनका अधकर्म दोष से दूर रहना है। इसी प्रकार भोजन की बात की, उसी प्रकार वसति यानी धर्मशाला आदि के निर्माण कार्यों में भी मुनिराज को विरति रहना चाहिए। तो उद्देशिक आहार के संदर्भ में तो सभी ने एक ही मत से कहा कि साधु पुरुष के निमित्त से जो भोजन बना है वो उद्देशिक आहार है। तो इसमें तात्पर्य ये निकलता है कि भोजन बनाने की प्रक्रिया से संपूर्णपणे उदासीन रहते हैं मुनिराज। वे नहीं चाहते हैं कि कोई उनके उद्देश्य से भोजन बनावे, क्योंकि तत्संबंधी आरंभ करे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। कि वे सर्व आरंभ और सर्व परिग्रह के पूर्णतः त्यागी होते हैं साधु महाराज, मुनिराज। इसके लिए वो ऐसा आरंभ करने की किसी को शिक्षा, आदेश करते नहीं है। वो मन वचन काय से ये चीज के त्यागी होते हैं, कृत कारित अनुबोधना के भी त्यागी होते हैं, मतलब नौ नौ कोटि से आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं।
वही वही कारण है कि वह उनके उद्देश्य से बनाए गए आहार को ग्रहण नहीं करते और उनके उद्देश्य से बनाई गई कोई जगह में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जयसेन आचार्य के इस कथन से एकदम बात साफ हो जाती है कि यदि आहार बनने की प्रक्रिया में मुनिराज का मन वचन काय और कृतकारी अनुमोदनारूप 9 कोटि प्रवर्तन नहीं है, उसमें वो संलग्न नहीं है, तो उन्हें अधर्म और उद्देशिक दोष भी नहीं लगता है। किंतु यदि इन 9 कोटियों में से एक भी कोटि टूटती है, मतलब मन में कुछ सोचा, खाली मन में कुछ विकल्प आ गया, या वचन से कुछ कह दिया, या काय से कुछ कर दिया उन्होंने, या कराया, किया अपने खुद किया, या खाली अनुमोदना की कि आप अच्छा भोजन कराते हो मुनिराज को, ऐसी कुछ अनुमोदना भी की, तो कोई भी कोटि उसमें से कोई भी विकल्प आए तो कोई भी कोटि उनकी तुरती है। तो इसके लिए यहाँ पे ये कहना है कि उनको अधर्म और उद्देशिक दोष भी नहीं लगेंगे, क्योंकि उनको 9 कोटि से इसका त्याग है। और एक भी कोटि टूटी तो मुनिराज को अवश्य दोष लगेगा। तो आहार संबंधी अधकर्म दोष और उद्देशिक दोष मुनिराज की ओर से कही कहा जाता है, क्योंकि मुनिराज के लिए ही ये बात है। इनसे बचने की जिम्मेदारी मुनिराज की, साधु जन की खुद की होती है। यद्यपि गृहस्थ द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जिम्मेदारी मुनिराज की नहीं है, गृहस्थ अपने लिए बनाता है। इसमें क्या होता है असली, कि जो गृहस्थ होता है उसको अतिथि संविभाग नाम का व्रत होता है। तो वो अपने की 3 रोटी खाता है तो 3 ही रोटी बनाता है, और ये भावना पाता है कि कोई मुनिराज साधु जन मेरे घर पे आ जावे और मेरा भोजन में से उनको भोजन दिला दूं। तो जो भोजन बना है उसमें आरंभ तो हुआ है, पाप तो लगा है, लेकिन वो गृहस्थ ने अपने लिए बनाया है, मुनिराज के लिए बनाया नहीं है। तो मुनिराज के लिए तो अगर उनके उद्देश्य से बनाया है तो उसमें पाप लगेगा। गृहस्थ ने अपने लिए बनाया है और वो आहार को ग्रहण करते तो उनको ये दोष नहीं लगता है, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो ये गाथाओं, तो इसमें क्या है कि यदि गृहस्थ के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जिम्मेदारी मुनिराज की नहीं है, वो जाने, गृहस्थ जाने, उसका काम, उसका दोष लगे तो उसको लगे। लेकिन यदि मुनिराज की रंश मात्र भी सक्रियता उसमें है, मन से, वचन से, काय से करना है, खुद को करवाया है, अनुमोदना की है, तो उसकी जिम्मेदारी वो साधु की खुद की रहती है। तो इस प्रकार से वो साधु इस दोष से बच सकता नहीं है। तो देखो, ये गाथा में जो बात चली, ये तो उदाहरण में अधकर्म और उदिष्टाहार की बात है, उसको समझा। असली गाथा में कहना कुछ और है। तो ये तो सामान्य चर्चा हुई कि अधकर्म आहार किसे कहते हैं और उद्देशिक आहार किसे कहते हैं। लेकिन ये गाथा में मूल तो ये बताना है, कुछ और बताना है, कि उसकी चर्चा अभी कर रहे हैं कि गाथा में मूल क्या कहना है। तो देखो, गाथा में जो कहना है उसको पंडित जयंती छाबड़ा साहब ने इस प्रकार से बताया है कि यहाँ अधकर्म और उद्देशिक आहार के दृष्टांत से द्रव्य और भाव की नियमित नैमित्तिकता जो है, एक नियमित नैमित्तिक संबंध है, उसको दृढ़ करना है कि वो संबंध किस प्रकार से बनता है द्रव्य और भाव में। द्रव्य में सामग्री लेनी है, भाव में उस प्रकार के परिणाम लेने हैं। तो जब तक वो परद्रव्य का निमित्त है तब तक ऐसा राग विकल्प दोष उनको लगता है, ये यहाँ पे बताना है। तो देखो, यहाँ पे ये कहते हैं कि जिस पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे अधर्कम कहते हैं, तथा उस आहार को भी अधकर्म कहते हैं। और जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से बनवाया गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। एक दफे और क्लियर कर दिया। तो अब कहते हैं कि ऐसे अधकर्म और उद्देशिक आहार का जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया है, त्याग नहीं किया है, इस प्रकार का आहार का जिसने त्याग नहीं किया है, किस प्रकार का, अधकर्म वाला और उद्देशिक आहार का जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया है, उसने उस भोजन के निमित्त से होने वाले भाव का भी प्रत्याख्यान नहीं किया है। जिसने भोजन का त्याग नहीं किया, तो फिर क्या कहते हैं, उसके निमित्त से होने वाले भाव का भी त्याग नहीं किया है। और जिसने तत्व ज्ञान पूर्वक उस आहार का प्रत्याख्यान किया है, उसने
उस आहार के निमित्त से होने वाले भाव का भी प्रत्याख्यान कर दिया है। तो इस प्रकार समस्त द्रव्य और भाव को निमित्त निमित्त पना है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे मैं टोपी पहनता हूं, तो मैंने टोपी का राग का त्याग नहीं किया है, और मैंने टोपी का त्याग किया, इसका मतलब टोपी के राग का भी त्याग किया। तो देखो, टोपी को द्रव्य बोलेंगे और राग को भाव बोलेंगे। तो ऐसा निमित्त निमित्तिक पना यहाँ पे बताना है। जिसने ऐसा अधकर्म उद्देशिक आहार का प्रत्याख्यान त्याग नहीं किया है, तो उसने उस प्रकार के भाव का भी त्याग नहीं किया है। और जिसने ऐसे आहार का त्याग कर दिया है, मतलब उस प्रकार के भाव का भी उसने त्याग कर दिया है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना बताया है आहार के माध्यम से। देखो, इसमें से क्या निकलता है कि ऐसे देखे, जो परद्रव्य को ग्रहण करता है उसे रागादि भाव होते हैं। वह उनका कर्ता भी होता है, रागादि भाव का, और इसीलिए उसको कर्म का बंधन भी होता है। लेकिन जब आत्मा ज्ञानी हो जाता है, तब उसे कुछ ग्रहण करने का राग ही नहीं होता। इसके लिए वो रागादि रूप परिणमन भी नहीं करता, उसको नहीं होता है। इसीलिए उसको आगामी बंध भी नहीं होता है। इस प्रकार ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। तो मूल गाथा में शॉर्ट में बताया था कि अधकर्म आदि भावों का कर्ता मैं नहीं हूं, इसीलिए मुझे बंध नहीं है। ऐसा मूल गाथा में जो बात थी, वो इस प्रकार से सिद्ध होती है। तो देखो, अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस गाथा को ऐसे समझाया है कि जिस प्रकार, देखो ये रिपीट हो रहा है अलग अलग ज्ञानियों के माध्यम से। क्या बात है, विषय क्या है, वो समझना पड़ेगा। कि जिस प्रकार अधकर्म और उद्देश्य से उत्पन्न आहार, उसको निमित्त कहेंगे, निमित्त बुद्ध आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा अथवा मुनि नैमित्तिक बुद्ध राग भाव का भी प्रत्याख्यान अथवा त्याग नहीं करता है। क्या कहते हैं कि जैसे अधकर्म और उद्देश्य से उत्पन्न आहार का जिसने त्याग नहीं किया है, वो मुनिराज उसके निमित्त से होने वाला राग का भी त्याग वो नहीं करता है। उसी प्रकार समस्त परद्रव्यों का त्याग नहीं करता हुआ आत्मा उनके निमित्त से होने वाले नैमित्तिक राग भाव का भी त्याग नहीं करता है, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो अधकर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा देखे तो उसको करता नहीं है, क्योंकि जो अधकर्म आहार है वो पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, वो परद्रव्य का परिणमन है। इसीलिए उन्हें आत्मा, मतलब कार्य पने का आत्मा में अभाव है। इस कारण से अधकर्म और उद्देशिक उद्गल कर्म रूपी आहार है, वो ज्ञानी जानता है वो मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि वो सदा ही अचेतन रूप है, उद्गल रूप है। इसीलिए उनको मेरे कार्यपने का मतलब मैं उसका कर्ता नहीं हूं, ऐसा ज्ञानी जानता है। तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्त बुद्ध पुद्गल द्रव्य का वो प्रत्याख्यान करता है मुनि। तो जिस प्रकार निमित्त बुद्ध का नैमित्तिक राग का भी वो त्याग कर देता है, तो उसी प्रकार वो समस्त पर द्रव्य का त्याग करता है, तो उसके निमित्त से होने वाले समस्त प्रकार के राग का भी उसको त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार से द्रव्य माने सामने वाला परद्रव्य, और भाव यानी अपना राग, उसमें निमित्त नैमित्तिक पना है। अगर परद्रव्य है, उसका त्याग नहीं है, तो यहाँ राग का त्याग नहीं है। परद्रव्य का त्याग है, तो उस संबंधी राग का भी त्याग है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना द्रव्य और भाव में है, ऐसा यहाँ पे कहना है। गांधी स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में उसको समझाया, पूरी बातें जितनी हुई उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि यहाँ उद्देशिक और अधकर्म का तो दृष्टांत दिया है। वस्तुतः अधकर्म और उद्देशिक आहार की जगह पे सिद्धांत तो ऐसा है कि जितने भी परद्रव्य है, खाली आहार संबंधी बात नहीं है, परद्रव्य की बात, जितने भी परद्रव्य है, जिसमें परद्रव्य में अपने देव भी आ गए, अपने देव भी आ गए, शास्त्र भी आ गए, अपने गुरुजन भी आ गए, जितने भी परम पूज्य निमित्त है अपने, वो सब परद्रव्य में आ जाते हैं। तो उन सबका लक्ष्य छोड़ता हुआ साधक, मतलब ज्ञानी है,
वो उन सब का लक्ष्य छोड़ता है। तो उनके निमित्त से जो राग होता है वो राग को भी वो छोड़ता है। जब मैंने भगवान का लक्ष्य नहीं किया, तो भगवान के निमित्त से मेरे को भगवान की भक्ति का राग भी नहीं आया। तो मैंने निमित्त को छोड़ा, मतलब परद्रव्य को छोड़ा, तो उसके निमित्त से होने वाला राग को भी मैंने छोड़ दिया। तो इस साधक का ज्ञान ऐसे स्थिर रहता है, अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। वो परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ता है तो राग भी छूटता है। तो उसका उपयोग है, उसका ज्ञान है, वो अपने स्वभाव में रहता है, वहां अत्यंत स्थिर हो जाता है। जब ऐसी स्थिति बनती है, उसको असली प्रत्याख्यान या त्याग कहने में आता है। कि जब परद्रव्य का त्याग हो जाता है, तो परद्रव्य के निमित्त से होने वाला राग का भी त्याग हो जाता है। तो उपयोग परद्रव्य में गया ही नहीं, राग में रुका नहीं, तो वो उपयोग अपने स्वद्रव्य में गया और स्वद्रव्य में स्थिर हो गया है। तो असली त्याग हो गया, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो असली प्रत्याख्यान क्या है, उसकी यहाँ पहचान कांति स्वामी ने कराई है। तो यहाँ पे समस्त निमित्त निमित्तिक संबंध तोड़ने की बात है। मतलब जितने जितने पर का लक्ष्य होगा, निमित्त का लक्ष्य होगा, उतना उतना राग भी होगा। तो यहाँ पे समस्त निमित्त का लक्ष्य छोड़ना है, तो समस्त प्रकार के राग को भी छोड़ना है, ऐसी बात यहाँ पे कही है। तो देखो, निश्चय से देखे तो मुनिराज को तो एक शुद्ध उपयोगी है। कर्तव्य संबंधी जो विकल्प होते हैं, वो मुनिपना नहीं है। वो राग आते हैं, लेकिन वो मुनिपना नहीं, उनको जितना शुद्ध उपयोग है, जितना वितराग भाव रूप परिणमन है, उतना ही मुनिपना है। जय दवला ग्रंथ है, छठखंडागम ग्रंथ की टीका वगैरह है, उसमें दवला ग्रंथ है। उसमें स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है कि मुनिराज के लिए कहा है कि मैंने एक शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा की थी। मतलब शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म मैंने अंगीकार किया है। मैंने एक शुद्ध उपयोग में रहने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब मैं उसमें नहीं रह सका, तथा वह छह काय के जीवों की दया का विकल्प हुआ मेरे को, जब मैं शुद्ध उपयोग में नहीं रहा, मेरे आत्मा में स्थिर नहीं रहा। मेरी प्रतिज्ञा तो वही थी कि मैं मेरा उपयोग को मैं आत्मा में स्थिर करूंगा, वही मेरा मुनिपना होगा। फिर भी मैं नहीं रह सका, मेरी कमजोरी है। तो मेरे को राग विकल्प आया। तो राग की पे कैसा आया कि छह काय, पांच स्थावर काय और एक त्रस काय। तो त्रस में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगनी असंगनी सब आ गए। तो उनकी दया का विकल्प हुआ मेरे को, निर्दोष आहार लेने का विकल्प हुआ। इसमें मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा इस राग में रहने की नहीं की, ऐसे शुभ राग में रहने की नहीं की थी। मेरी प्रतिज्ञा तो शुद्ध उपयोग में रहने की थी, वितरागता में रहने की थी। लेकिन वितरागता में नहीं रह सका तो राग आया। तो मुनिराज का कैसा राग होता है, वो राग बताया। वो कोई किसी को मारने का राग होता नहीं है, होता तो बचाने का राग होता है। अष्टम सष्टम कुछ पाप से बना हुआ भोजन खाने का नहीं होता है। मतलब अधकर्म और उद्देश्य से रहित भोजन खाने का, वैसे पाप से रहित भोजन खाने का विकल्प आता है। लेकिन फिर भी वो ऐसा कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा इसमें टूट गई है, इससे मेरा प्रत्याख्यान नहीं हुआ, उसका भंग हुआ। क्योंकि पर की ओर अपने मन का, अपने ज्ञान का झुकाव हो गया तो विकार हुआ। वो दोष है। एक स्वद्रव्य की ओर मेरा उपयोग झुके, तभी वो निर्विकार रूप, शुद्ध उपयोग रूप, वितराग रूप में रह सकता हूँ। ऐसा जय दौला ग्रंथ में आता है। तो देखो, इसमें बात ऐसी है कि मुनिराज को अगर विकल्प आता है, राग आता है, तो निर्दोष आहार लेने का विकल्प आता है। तो जब निर्दोष आहार लेने का विकल्प आता है, उसमें उनका मुनिपने को कोई बाधा नहीं आती है, उसमें मुनिपना नहीं चला जाता है। किंतु अगर उन्हें अधकर्मी उद्देशिक आहार, मतलब दोष युक्त आहार लेने का विकल्प आवे, तो मुनिपने को बाधा आती है, उनका मुनिपना नहीं रहता है। तो यहाँ तो ये कहते हैं कि मुनि राज के सभी परद्रव्य की ओर का झुकाव छूट जाता है। आहार का, विहार का, देव शास्त्र गुरु की भक्ति के भाव का भी झुकाव छूट जाता है। तो वो ये सब छोड़कर एक अपने स्वद्रव्य में आ जाते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। वही मुनि राज का मुख्य धर्म है। यही वास्तविक मुनि दशा है। यही ऐसी मुनि दशा धन्य है, ऐसा कांजी स्वामी कहते हैं। उनको यही सच्चा प्रत्याख्यान
प्रत्याखान और प्रतिक्रमण होता है। तो एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि यदि ऐसा हुआ, ऐसी बात है कि सब पर का झुकाव छोड़ के मतलब अपने स्वद्रव्य में लीन स्थिर रहना मुनिपना है, तो फिर वो प्रतिक्रमण प्रत्याखान मुनिराज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। तो वो एक ऐसा कहते हैं उसके उत्तर में कि स्वद्रव्य में आना, आके स्थिर रहना, वो अस्थि से प्रतिक्रमण कहा जाता है। देखो, प्रतिक्रमण नहीं करना ऐसी बात नहीं आई, लेकिन प्रतिक्रमण का असली अस्थि से स्वरूप क्या है वो उत्तर में बताया है। क्योंकि प्रश्न हुआ था ना कि फिर मुनिराज को प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना कि नहीं करना। तो प्रतिक्रमण सच्चा अस्थि से क्या है कि स्वद्रव्य में आना, उपयोग को लाना, उसमें टिकाना, वही अस्थि से सच्चा प्रतिक्रमण का स्वरूप है। और नास्ति से बोले तो पर द्रव्य से, छह काय के जीवों की रक्षा आदि के विकल्प से भी छूटना, मारने के विकल्प से तो छूटना, बचाने के विकल्प से भी छूटना, वह नास्ति से प्रतिक्रमण है। तो क्या कहते हैं कि अपनी जो धात्मा है उसमें अपना उपयोग लाकर उसमें उपयोग को स्थिर करना, और पर से खटसना, पर से खिचकना, पर से अपने उपयोग को हटाना, दोनों एक ही बात के दो पहलू है। अस्ति नास्ति है, कोई जुदी जुदी बात नहीं है। स्वभाव तरफ से बात करें तो अपने ज्ञान को स्वभाव में लाकर टिकाना, और पर से बात करें तो मुनिराज को अशुभ राग तो आता ही नहीं है, लेकिन शुभ राग के विकल्प आते हैं उससे भी हट जाना, वो उनका असली प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ सर्व पर द्रव्य से छूटने की बात कही, निर्दोष आहार लेना भी एक विकल्प है। तो निर्दोष आहार लेने से मुनिपना खंडित नहीं होता, उसमें कोई दोष भी नहीं लगता, परंतु प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण का जो प्रकरण चलता है उसमें परद्रव्य का सर्वथा आश्रय छोड़कर एक स्वद्रव्य के पूर्ण आश्रय करने की बात है, वही सच्चा प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान है। क्योंकि उसके बिना मुनिराज का जो अंतिम लक्ष्य है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो परद्रव्य से लक्ष्य हटा के स्वद्रव्य में लीन स्थिर संपूर्णपणे हुए बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। जो मुनिराज का परम ध्येय है कि हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, अरिहंत सिद्ध दशा चाहिए, तो वो ऐसी प्राप्ति इस प्रकार के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हुए बिना नहीं हो सकती। मतलब इसका सारांश ये निकलता है कि इस प्रकार से समस्त प्रद्रव्य रूप निमित्त और उन निमित्तों के लक्ष्य से, उनके संबंध से होने वाले विकारी भाव, राग भाव को मुनिराज त्यागते हैं। तो ऐसा कहते हैं मुनिराज प्रत्याख्यान करते हैं, और तभी संपूर्णपणे स्वद्रव्य का आश्रय होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके सिवा जिनके उद्देशिक आदि दोष युक्त आहार लेने का जो बंद साधक भाव होता है, उनके तो यथार्थ मुनिपना ही नहीं रहता। जो अधर्म उद्देशिक आहार लेते हैं उनका तो मुनिपना ही नहीं रहता है। सच्चे मुनिराज को भी जब तक निर्दोष आहार पानी लेने का भाव आता है, छह काय के जीवों की रक्षा का भाव विकल्प रहता है, तो उनको मुनिपने में तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको केवल ज्ञान नहीं आता है। इसके लिए ऐसे विकल्प भी छोड़ना चाहिए, ऐसे परद्रव्य का आश्रय छोड़ के उनके निमित्त से होने वाले राग को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी केवल ज्ञान आएगा, ऐसा कहना है। तो यहाँ ये कहना है कि ये तो मुनिराज की उत्कृष्ट दशा से बात की, लेकिन जिसको आत्म अनुभव होता है, तो मुनिराज का तो छठा सातवां गुण स्थान है, लेकिन जो चौथे गुण स्थान में आता है, पांचवें गुण स्थान में श्रावक आता है, चौथे गुण स्थान में श्रावक तो होता है पर अव्रति होता है, पंचम गुण स्थान में व्रति श्रावक होता है पर देश व्रत होता है, और छठे सातवें गुण स्थान में तो मुनिराज को महाव्रत होते हैं छठवें गुण स्थान में। तो जिस प्रकार से मुनिराज की बात करें तो अधकर्म दोष और उद्देशिक दोष से रहित निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, तो उन्हें आहार करते हुए भी तत्संबंधी आरंभ जनित बंध नहीं होता है। उसी प्रकार पर से संपूर्णपणे असंपुक्त यानी उदासीन ज्ञानी होता है, भले चौथे में होए कि पांचवें में होए, तो उनको भी परकृत दोष के कारण किंचित भी बंध नहीं होता है। देखो, तो वो भी जितना भूमिका अनुसार परद्रव्य में जुड़ता है उसका राग होता है, लेकिन उसको बंध नहीं होता है। जैसे मुनिराज अगर
स्वरूप में स्थिर रहते हैं, स्वरूप में स्थिर नहीं रह सके तो दोष रहित आहार लेते हैं तो उनको बंध नहीं होता। इस प्रकार जो गृहस्थ है उनसे नीचे है, चौथे पांचवे गुणस्थान वाले, वो भी कुछ कार्य में जुड़ते हैं, राग में जुड़ते हैं, लेकिन उनको भी उस प्रकार का बंधन नहीं होता है। ऐसा यहाँ पे क्या कि वो उदासीन है, वो सब परद्रव्य से और प्रद्रव्य के राग से उदासीन है, इसके लिए उसके चौथे पांचवें गुण स्थान में भी बंध नहीं होता है। तो इस प्रकार इस बात को यहाँ द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अतिक्रमण तथा द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव अत्याख्यान के निमित्त नैमित्तिक संबंध के हेतु से समझाया गया है। तो इस प्रकार से बंध की बात कही कि अप्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ही बंध के कारण है और प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान बंध के अभाव के कारण है। तो यह भगवान आत्मा अपना जो त्रिकाल स्वभाव है वो न तो बंध का कारक है और न बंध के अभाव का ही कारक है, यह तो पूर्णतः अकारक ही है। तो ये गाथाएं बंध अधिकार की अंतिम गाथा है। इस कारण इसमें बंध की प्रक्रिया और उसके अभाव की प्रक्रिया समझाकर भगवान आत्मा को उससे पार बताया गया है, उसे बंध का अकारक बताया गया है। तो देखो स्वभाव में तो कुछ करना होता नहीं है, वो अकारक ही है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि जिसको होती है वो भी साक्षात अकर्ता हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये बंध अधिकार में बताया है। तो देखो ये जो बात चली उसका एक पोषक काव्य लिखा अमृतचंद्र आचार्य देव ने, 178 नंबर का छंद लिखा है। उसको थोड़े पढ़ते हैं, इसमें ये पूरा जो बात चली उसका वो भाव उसमें आ जाएगा। मैं संस्कृत में लिखा है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, उसको मैं पढ़ता हूँ। इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल पर द्रव्यं समग्रं बलात् तन्मूलां बहुभावसन्ततिमिमाम् उद्धर्तु कामसमम् आत्मानं समुपैति निर्भरवः पूर्णेकसंविद्युतम् येनोन्मूलित बंध एष भगवानात्मात्मनि सूर्यति। क्या कहते हैं शांति से, इस प्रकार परद्रव्य और अपने भाव, देखो परद्रव्य निमित्त है, उसके निमित्त से जो अपने में विकार होता है वो अपना भाव है। तो इस प्रकार परद्रव्य और अपने भावों की निमित्त निमित्तिक का विचार बलि भांति करके पर द्रव्य मूलक इन बहुभावों की संतति को एक ही साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष, मतलब मेरे को ये निमित्त निमित्तिक भाव को ही खत्म करना है, ऐसी जिसको इच्छा हुई है वैसा पुरुष उन समस्त परद्रव्यों को बलपूर्वक भिन्न करके धारावाही रूप से जो अपना एक आत्मा है संवेदन से युक्त, वो अपने आत्मा को प्राप्त करता है। जब ऐसा निमित्त निमित्तिक भाव खत्म हो जाता है तो अपनी आत्मा तो अनादि से है ही, वो तो ससंवेदन से युक्त अपना ज्ञान है, तो उसको प्राप्त करता है और उसी से कर्म बंधन को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने वाला भगवान अपने में ही स्फुरायमान होता है। मतलब जब निमित्त नहीं रहा तो नैमित्तिक भाव भी नहीं रहा, तो पर्याय में जो नैमित्तिक भाव का विकार है वो नहीं रहा, तो निर्विकार पर्याय भी हो गई, तो पर्याय में भगवान आत्मा बन गया। द्रव्य से तो भगवान आत्मा है, पर्याय में विकार था वो निमित्त की वजह से, जब निमित्त को छोड़ा तो नैमित्तिक भाव भी छूट गया, तो विकार भी चला गया पर्याय में, तो पर्याय भी निर्विकार हो गई। तो जैसे द्रव्य से भगवान था ऐसा पर्याय में भगवान बन गया। तो इसको पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस प्रकार समझाया है कि जब परद्रव्य की और अपने भाव की निमित्त निमित्त का जानकर समस्त परद्रव्य को भिन्न करने में, त्याग करने में आता है, तब समस्त रागादि भावों की संतति कट जाती है और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बंधन को काटकर अपने में ही प्रकाशित होता है। इसलिए जो अपना ही चाहते हैं वे ऐसा ही करे कि परद्रव्य को छोड़ो, तो परद्रव्य के निमित्त से होने वाला राग छूटेगा, जब राग विकार कषाय छूटेगी तो पर्याय में वो भगवान बच जाएगा। तो ऐसा सब करो, ऐसा आदेश है, उपदेश है। तो कांजी स्वामी ने इसको समझाया है कि मूल कलश में तन मूला शब्द लिखा है, मतलब दोष का मूल कारण
तन मूला, दोष का मूल कारण परद्रव्य है, ऐसा लिखा है। कलश में अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है कि जो दोष होता है, पर्याय में विकार होता है, उसका मूल कारण परद्रव्य है, ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है, ऐसा कांची स्वामी ने याद कराया, कहा। परंतु परद्रव्य दोष का कारण कहा, उसका अभिप्राय पंडित राजमल पांडे ने इस छंद के ऊपर अपना एक कलश लिखा। उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि परद्रव्य का स्वामित्व पना मूल कारण है। मतलब दोष जो होता है ना, राग होता है, विकार होता है, फिर बंध भी होता है और संसार खड़ा होता है। तो अमृत चंद्र आचार्य ने ऐसा कहा कि उस दोष का मूल कारण परद्रव्य है। तो उन्होंने परद्रव्य कहा, तो उनका परद्रव्य तो खरेखर अपना दोष का कारण हो नहीं सकता है। तो ऐसा क्यों कहा, उसका अभिप्राय क्या है? वो राजमल जी पांडे ने कहा कि परद्रव्य का स्वामीपना है, वही दोष का मूल कारण है। तो तात्पर्य ये है कि विकार की संतति जो अनादि से चली आ रही है, पर्याय में जो विकार चला है, कषायो चली आ रही है, उसका मूल कारण खरेखर परद्रव्य नहीं है, लेकिन परद्रव्य में अपने स्वामीपना जो अपना है, अपने स्वामी बन के बैठे, वही दोष का मूल कारण है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जिसके निमित्त से नए नए कर्म बनते हैं, उस विकारी परिणति संतति संतति का मूल कारण परद्रव्य का स्वामीपना है। और स्वद्रव्य का स्वामीपना जब आ जाता है, वो मुक्ति का कारण बनता है। परद्रव्य का स्वामीपना संसार का कारण बनता है, परद्रव्य का स्वामीपना। और स्वद्रव्य का स्वामीपना अगर हो जावे तो वो मुक्ति का कारण होता है। मतलब उसको शॉर्ट में बोले तो पराश्रय से बंद होता है और स्वाश्रय से मुक्ति होती है। ये इन सब बातों का संक्षिप्त सारांश है। तो यहाँ बंद अधिकार में परद्रव्य का आश्रय बंध का कारण कहा। समयसा नाटक में बनारसी दास जी ने मोह और राग देश के परिणाम को बंध का कारण कहा, और राजमल जी पांडे ने परभाव के स्वामीपनों को मूल कारण कहा। लेकिन इन सब का अर्थ एक ही होता है। कि दूसरी बात, अभी एक तो ये बात हुई, सबका एक ही बात समझना, डायरेक्ट परद्रव्य दोष का कारण बोले तो भी वही समझना कि परद्रव्य तो निमित्त है, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से राग होता है, वही बंध का कारण है, वही दोष का कारण है। सीधा बोल दो राग दोष का कारण है, बंध का कारण है, तो भी वादा नहीं। परद्रव्य बंध का कारण है ऐसा कहा तो भी वादा नहीं, बात एक ही निकलती है। जब परद्रव्य की बात करते हैं तो निमित्त समझना, और सीधे राग की बात करते हैं, दोष का कारण बंध का कारण, तो नैमित्तिक भाव को समझना, बात एक ही है, ऐसा यहाँ पे निकलता है। दूसरी बात, समस्त परद्रव्यों को भिन्न करके ऐसा जो लिखा है कलश में, तो कोई इसका अर्थ ये समझते हैं कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ। समस्त परद्रव्य को भिन्न करना है, सब कुछ छोड़ के वन जंगल में चले जाओ। परंतु ये जंगल नहीं में नहीं जाना है, अपने अंदर आत्मा में जाने की बात है। समस्त परद्रव्य को भिन्न करके कहा जावे तो जंगल में जाना ऐसी बात नहीं है, खरेखर अपने आत्मा में जाने की बात है। क्योंकि जिसको अपने आत्मा का आश्रय हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, एक दफे आत्मा में गया, आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वाद लिया, फिर वह भले बाहर में हो, घर में हो, वन में हो, कहीं पे भी हो, उनके लिए तो सब घर वन सब परगे रूपे एक समान होता है। अपना स्वद्रव्य ही अपना सब कुछ है, बाकी सब गे के खाते में जाता है। तो घर में या वन में रहने का वर्तमान में जितना लक्ष्य रहता है, उतना राग होता है। तो राग को भी ज्ञानी अंतर्मुखी पुरुषार्थ के बल से छोड़ देता है। उसको ऐसा राग आता है, मेरे को घर में नहीं रहना है, मेरे को वन में रहना है, जंगल में रहना है, तो उतना भी उसको राग आता है, तो अपने स्वभाव के आश्रय से ज्ञानी उस राग को भी छोड़ देता है और अपने स्वरूप को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे ऐसा कहना है कि परद्रव्य के अंदर में आत्मा प्रविष्ट नहीं हो गया। एक प्रश्न होता है कि आत्मा परद्रव्य में तो जा ही नहीं सकता है। शास्त्र में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि आत्मा परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्य है, लेकिन परद्रव्य का ग्रहण भी नहीं करता, और ग्रहण नहीं करता तो त्याग भी नहीं करता है। क्योंकि आत्मा में ऐसी एक शक्ति है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। तो उससे वो परद्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं कर सकता है, उससे शून्य है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि परद्रव्य को छोड़ो या परद्रव्य का त्याग करो,
तो ऐसा कहने का अभिप्राय क्या है, ऐसा प्रश्न है कि आत्मा में एक त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण भी नहीं कर सकता, त्याग भी नहीं कर सकता। फिर भी ऐसा कहने में आता है कि परद्रव्य को छोड़ो, स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ो, घर बार छोड़ो, रुपया पैसा छोड़ो। तो ऐसा कहने का क्या अभिप्राय है, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ पे उसका उत्तर देते हैं कि ये उपदेश की एक शैली है, जिनागम की एक कथन पद्धति है। ऐसा कहकर आचार्य देव परद्रव्य संबंधी राग का त्याग करने को कह रहे हैं कि जिस पदार्थ के लक्ष्य से राग होता है, तो उस पदार्थ के लक्ष्य को छोड़ो, तो उस तरह से अपने उपयोग को हटा लो। पर की ओर से अपना लक्ष्य हटते ही उस संबंध से जो राग उत्पन्न होता है वो राग भी मिट जाता है। तो उसको ही परद्रव्य का त्याग किया ऐसा कहने में आता है। क्योंकि ये बंध अधिकार है ना, तो परद्रव्य के लक्ष्य अथवा आश्रय से बंद होना कहा है। और परद्रव्य का लक्ष्य या आश्रय छूटना, तो उस जाति का राग भी छूट जाता है। इस सिद्धांत का यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है। तो इस प्रकार से ये बंद अधिकार यहाँ पे मतलब एक छंद है बनारसी दास जी का। अपना टाइम भी होने को आया है, ऐसे 45 मिनट हुई है। एक 5 1 मिनट का एक श्लोक रह जाता है, अगर लेना हो तो ले लेवे। 10 मिनट चर्चा की मिलेगी। देखो, जो बात अंतिम बात चली, तो बनारसी दास जी ने उसके ऊपर एक नाटक समय में छंद लिखा। वो उन्होंने ऐसा कहा कि ज्ञानी जीव वेद विज्ञान के बल से अपने आत्मा को पुद्गल कर्म से भिन्न जानता है, और वो अपने को उससे निराला मानता है। तो कर्म बंधन का मूल कारण जो रागादि भाव है, उसका नाश करने का वो निरंतर अभ्यास करता रहता है। तो इस प्रकार से अनुक्रम से वो पर पदार्थ का संबंध तोड़ता जाता है, तो उसके निमित्त से होने वाले राग भी टूट जाता है। और जितना जितना राग छूट जाता है, उतना उतना स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से उसकी मोक्ष मार्ग की साधना चलती है। तो तीनों काल संबंधी बंध का अभाव करके लोकालोक का जानना वाला, केवल ज्ञान वाला वो हो जाता है। तो इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को जानकर बंध की प्रक्रिया क्या है, बंध के अभाव की प्रक्रिया क्या है, वो बंध अधिकार में से समझ के ज्ञानी जीव परलक से उत्पन्न भावों को उखाड़ कर फेंक देता है, और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और ज्ञान आनंद स्वभाव यानी अपनी आत्मा पर्याय में प्रकट हो जाती है। उसके बाद में एक अंतिम मांगलिक कलश लिखा है अमृतचंद्र आचार्य जी ने, उसमें ज्ञान की महिमा की है। तो उसको पढ़ लेते हैं। रागादीनामुदयमदयम् धारयणत् कारणानां कार्यं बन्धं विविधमधुना श्रद्धयैव प्रणुद्य ज्ञानज्योति क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमितत् तद्धत्वप्रसर परह्वपि नाश्यावनोति। क्या कहते हैं? बंध के कारणभूत रागादि भावों के उदय को निर्दयता पूर्वक नाश करती हुई, और रागादि के कार्य रूप ज्ञानावरणी कर्मों के अनेक प्रकार को द्रव्य बंध को तत्काल दूर करके अज्ञान अंधकार को नाश करने वाली ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। अब उसके विस्तार को, प्रसार को अन्य कोई नहीं रोक सकता, उसको आवृत नहीं कर सकता। मतलब तात्पर्य ये है ये कलश का कि सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तब रागादि नहीं रहते हैं। रागादि नहीं रहते हैं तो उसके निमित्त से जो कर्म बंधन होता था वो भी नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान ज्योति को रोकने वाला कोई रहता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ऐसा कहा है कि स्वपर की पहचान करता हुआ स्वपर प्रकाशक ज्ञान जो शक्ति रूप से अंदर था, अब वो पर्याय में प्रकट हो गया। यही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार प्रकट हुआ कि अब इसे कोई पुनः आवृत नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। जब कोई आवरण करने वाला ही नहीं रहा, तब वो जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, वो लोकालोक जानने के सामर्थ्य सहित प्रकट हो जाती है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अंत में
अमृतचंद्र आचार्य ने एक शब्द लिखा, इति बंधो निष्क्रांत, मतलब इस प्रकार से बंद रंगभूमि में से बाहर निकल गया, ऐसा कहकर बंद अधिकार का समापन कर दिया है। तो इस प्रकार से अपना बंद अधिकार 51 गाथा का था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अभी अगले सेशन में अपना मोक्ष अधिकार चलेगा, 20 गाथा का छोटा अधिकार है, उसमें बंध का छेद अथवा मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है उसकी बहुत सुंदर चर्चा की है। तो अगले स्वाध्याय में मोक्ष अधिकार की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। किसी के प्रश्न है